है जहां उफ़ुक़ और पानी एक दूसरे में घुलते हुए नजर आते हैं और हवा में नमकीन खुशबू तैरती रहती है। सुबह का वक्त है, सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा है और बंदरगाह के किनारे खड़े जहाज अपनी अपनी जगह खामोशी से मौजों के साथ हल्के हल्के झूल रहे हैं। इन्हीं जहाज़ों के दरमियान एक खास जहाज खड़ा है जिसे कोरवीट कहा जाता है। ये आम जहाज नहीं बल्कि एक ऐसा जंगी जहाज है जो अपनी तेज रफ्तारी और फिरती की वजह से पहचाना जाता है। कोरवीट की साख्त बाकी बड़े जंगी जहाज़ों से मुख्तलिफ होती है। ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता मगर इसमें वो तमाम ज़रूरी सलाहियतें होती हैं जो उसे समंदर में एक मजबूत मुहाफ़िज़ बनाती हैं। इसके डेक पर जदीद हथियार नस्ब होते हैं और इसके अंदर जदीद टेक्नोलॉजी के निज़ाम काम करते हैं जो उसे दुश्मन की हर हरकत पर नज़र रखने के काबिल बनाते हैं। इस कहानी का मरकज़ी किरदार अहमद है जो एक नौजवान नेवी अफसर है। अहमद ने बचपन से ही समंदर और जहाज़ों से मोहब्बत की थी। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे तो अहमद कागज़ के जहाज़ बनाकर पानी में छोड़ देता था और तसव्वुर करता था कि वो एक दिन एक बड़े जंगी जहाज़ का हिस्सा बनेगा। वक्त गुजरता गया और अहमद ने अपनी मेहनत और लगन से नेवी में शमूलियत इख्तियार की। इसे पहली बार जिस जहाज़ पर तैनाती मिली वो यही कोरवीट था। जब अहमद ने पहली बार इस जहाज़ पर कदम रखा तो उसके दिल में अजीब सी खुशी और फ़ख्र की लहर दौड़ गई। इसे लगा जैसे इसका ख्वाब हकीकत बन गया हो। कोरवीट पर जिंदगी आसान नहीं थी। यहाँ हर लम्हा चूकना रहना पड़ता था। दिन हो या रात समंदर में खतरात किसी भी वक्त सामने आ सकते थे। अहमद ने जल्द ही सीख लिया कि एक अच्छा नेवी अफसर बनने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि सब्र और ज़हानत भी ज़रूरी है। जहाज़ के कप्तान का नाम फारूक था। वो एक तजुर्बाकार और सख्त मिजाज अफसर थे मगर दिल के बहुत नरम थे। वो अपनी टीम को एक खानदान की तरह समझते थे और हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहते थे। अहमद ने उनसे बहुत कुछ सीखा, खास तौर पर ये कि क़यादत का मतलब सिर्फ हुक्म देना नहीं बल्कि दूसरों की जिम्मेदारी उठाना भी है। एक दिन कोरवीट को एक अहम मिशन पर भेजा गया। इत्तिलात मिली थी कि समंदर के एक खास इलाके में मशकूक सरगर्मियां हो रही हैं। कप्तान फारूक ने अपनी टीम को तैयार रहने का हुक्म दिया। अहमद भी इस मिशन का हिस्सा था और इसके दिल में एक अजीब सा जोश था। जब कोरवीट ने बंदरगाह छोड़कर खले समंदर की तरफ सफ़र शुरू किया तो मौसम साफ था मगर कुछ ही घंटों बाद हालात बदलने लगे। आसमान पर बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। समंदर की लहरें बुलंद होने लगीं और जहाज़ को झटके देने लगें। ये अहमद का पहला बड़ा तूफान था। शुरू में वो घबरा गया मगर इसने खुद को संभाला और अपने फ़राइज़ पर तवज्जो दी। इसने देखा कि कप्तान फारूक बिल्कुल पुरसुकून हैं और अपनी टीम को हिदायत दे रहे हैं। ये देखकर अहमद को भी हौसला मिला। तूफान के बावजूद कोरवीट अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। इसकी मजबूत साख्त और जदीद निज़ाम उसे हर मुश्किल का मुकाबला करने के काबिल बना रहे थे। आखिरकार कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद तूफान थम गया और समंदर दोबारा पुरसुकून हो गया। जब जहाज़ मतलूबा इलाके में पहुंचा तो वहां वाकई कुछ मशकूक हरकत नजर आए। रेडार पर एक नामालूम किश्ती की निशानदही हुई जो गैर मामूली रफ्तार से हरकत कर रही थी। कप्तान फारूक ने फौरन कार्रवाई का हुक्म दिया। कोरवीट ने इस किश्ती का ताक़ुब शुरू किया। इसकी तेज रफ्तारी ने उसे जल्द ही इसके करीब पहुंचा दिया। अहमद को हुक्म मिला कि वो निगरानी के निज़ाम पर नज़र रखे और हर हरकत की इत्तिला दे। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था मगर इसने अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से अदा की। जब कोरवीट उस किश्ती के करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो स्मगलिंग में मुलव्वस है। कप्तान ने वार्निंग दी मगर किश्ती ने रुकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी। इस पर कोरवीट ने मजीद सख्त इक़दामात किए और आखिरकार इस किश्ती को रोक लिया गया। ये अहमद की ज़िंदगी का पहला बड़ा ऑपरेशन था और उसने खुद को इसमें कामयाब पाया। उसके दिल में फ़ख्र की एक नई लहर दौड़ गई। इसने महसूस किया कि वो वाकई एक अहम जिम्मेदारी निभा रहा है। मिशन मुकम्मल होने के बाद कोरवीट वापस बंदरगाह की तरफ रवाना हुआ। इस बार समंदर पुरसुकून था और सूरज गुरूब हो रहा था। अहमद डेक पर खड़ा इस मंजर को देख रहा था। इसके ज़हन में पिछले चंद दिनों के वाक़यात गर्दिश कर रहे थे।
इसने सोचा कि जिंदगी भी समंदर की तरह है, कभी पुरसुकून और कभी तूफानी। मगर अगर इंसान में हिम्मत और हौसला हो तो वो हर मुश्किल का मुकाबला कर सकता है। कप्तान फारूक इसके पास आए और इसके कंधे पर हाथ रखा। इन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है और तुम एक दिन एक बेहतरीन अफसर बनोगे। ये अल्फाज अहमद के लिए किसी एजाज से कम नहीं थे। वक्त के साथ अहमद ने मजीद तजुर्बा हासिल किया और कोरवीट इसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। इसने इस जहाज पर न सिर्फ अपनी पेशा महारतें बेहतर की बल्कि जिंदगी के बहुत से सबक भी सीखे। कोरवीट सिर्फ एक जंगी जहाज नहीं बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां मुख्तलिफ पस मंज़र के लोग एक मकसद के लिए इकट्ठे होते थे। यहाँ दोस्ती थी, एतमाद था और एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का जज्बा था। एक और मिशन के दौरान कोरवीट को एक रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेना पड़ा। समंदर में एक तिजारती जहाज खराब हो गया था और इस पर मौजूद अमला खतरे में था। कोरवीट ने फौरी तौर पर वहां पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कीं। अहमद ने इस ऑपरेशन में भी अहम किरदार अदा किया। इसने देखा कि किस तरह टीम वर्क और फौरी फैसले इंसानी जानों को बचा सकते हैं। जब तमाम अफराद को बहिफाजत बचा लिया गया तो पूरे जहाज पर खुशी की लहर दौड़ गई। इस तजर्बे ने अहमद को ये सिखाया कि एक नेवी अफसर का काम सिर्फ जंग नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत भी है। ये एहसास इसके लिए बहुत अहम था और उसने उसे मजीद मजबूत बनाया। साल गुजरते गए और अहमद एक सीनियर अफसर बन गया। अब वो नए आने वाले नौजवानों को तरबियत देता था और इन्हें वही सबक सिखाता था जो इसने खुद सीखे थे। वो इन्हें बताता था कि कोरवीट सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक अज़्म है और एक मिशन है। एक दिन अहमद दोबारा उसी जगह खड़ा था जहां उसने पहली बार कोरवीट को देखा था। सूरज दोबारा तुलू हो रहा था और समंदर वैसा ही था जैसे पहले था। मगर अहमद बदल चुका था। वो अब एक तजुर्बाकार और बाएतिमाद अफसर था। उसने दिल में शक्र अदा किया कि उसे इस सफ़र का हिस्सा बनने का मौका मिला। इसने जान लिया था कि असल ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि इंसान के हौसले और इसकी टीम में होती है। अंदर में रहकर अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। ये कहानी है हिम्मत की, कुर्बानी की और उस अज़्म की जो हर मुश्किल के बावजूद इंसान को आगे बढ़ने की तरगीब देता है। और यूं समंदर की लहरें हमेशा की तरह चलती रहती हैं और कोरवीट अपने मिशन पर गामज़न रहता है, एक खामोश मुहाफिज की तरह जो हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है।